स्टूडेंट्स देखो इलैक्ट्रिक फील्ड के अंदर ਅਸੀਂ ਕਿਹੜੇ-ਕਿਹੜੇ ਟੌਪਿਕਸ ਪੜ੍ਹ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਫੀਲਡ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਾਸਟ ਟਾਈਮ ਦੱਸਿਆ ਸੀ। ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਫੀਲਡ ਇੰਟੈਂਸਿਟੀ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ E ਵੈਕਟਰ ਦੇ ਨਾਲ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕੀਤਾ ਸੀ। सोर्स चार्ज, टेस्ट चार्ज, ठीक है। ये चार टर्म्स करन तो बाद आप आर्टिकल कीता सी इलैक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज जिहदे च आपां आंसर कैलकुलेट कीता सी। देखो तुहानूं दस्सिया सी लास्ट टाइम कि इस चैप्टर दे विच बेसिकली आपां की पढ़ना है फर्स्ट ए द मेन ओरिजिन। फर्स्ट ए च आपां पढ़िया सी कि दो स्टैटिक चार्जेस दे विच कूलम फोर्सेस प्रेजेंट होंदी है, लेकिन वो कूलम फोर्सेस का मैकेनिज्म कौन डिवेलप करता है, किस तरह डिवेलप होता है, वो असीं इस चैप्टर दे विच पढ़ रहे सी। ਇਹਦਾ मतलब ये सारा कुछ पढ़न तो बाद असीं हुण तक ये सीखिया है कि जिहड़ा चार्ज है तुहानूं मैं कहा सी कि मैनूं तुसीं स्टैटिक चार्ज लैके चलना है। जिहड़ा स्टैटिक चार्ज है वो इन्ना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, ਉਹਦੇ अराउंड जिहड़ा स्पेस है, एरिया है, जिहड़ा मोल्ड होके फोर्सेस नूं पैदा करता है, वो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। इसका मतलब that area or the space up to which a charge can influence its properties, जिहड़ा अपने एरिया ਨੂੰ मोल्ड कर सकता है, जिथे तक अपना राज शो कर सकता है, that is called electric field। जिहड़ी ਉਹਦੀ शक्ति है काम करने की कितनी है, that is electric field intensity। जिहड़ा ਆਪਾਂ लास्ट टाइम फार्मूला भी पढ़ा सी, बहुत इंपॉर्टेंट फॉर फोर्स पर यूनिट टेस्ट चार्ज। फिर ਆਪਾਂ पढ़िया सोर्स चार्ज जिहड़ा इलेक्ट्रिक फील्ड पैदा करता है, that is सोर्स चार्ज। जिहड़ा सिचुएशन ਨੂੰ टेस्ट करने लिए आ रहा है, टेस्ट चार्ज जिन्हों ਆਪਾਂ Q नॉट ਨਾਲ रिप्रेजेंट कर रहे सी। फिर ਆਪਾਂ इको आर्टिकल लास्ट टाइम कीता सी इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज, और ਆਪਾਂ देखा कि इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज दे विच इको रिजल्ट साडे कोल आया 1/4πε0 Q/r²। मींस अगर मैं एक स्टैटिक चार्ज है, मैं सोर्स चार्ज हां और मेरे राज के अंदर, मेरे एरिया और स्पेस के अंदर कोई एक टेस्ट चार्ज एंटर करने की कोशिश कर रहा है, तो कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ के नाल मैं जो भी धक्का मारिया बाहर हूं, सो दैट इज K/r²। ठीक है। हुन जनरली ਇਹਦੇ ਚ ना छोटे-छोटे रीजनिंग क्वेश्चंस आंदे हैं। शायद ਤੁਹਾਨੂੰ याद होएगा मैं फर्स्ट एज ਤੁਹਾਨੂੰ एक क्वेश्चन कराया सी कि फोर्स ते 1/r² ਦਾ ग्राफ बनाओ। ਇਹ क्वेश्चन ग्राफ वाले CBSE ਦੇ ਵਿੱਚ बहुत ज्यादा आंदे हैं। अगर मैंने कोई कहेगा फोर्स और r डिस्टेंस का स्क्वायर तेरा ग्राफ बनाओ, दे आर फोर्स का की फार्मूला से k q1 q2/r²। सो फोर्स एंड डिस्टेंस स्क्वायर दे आर इनवर्स टू ईच अदर, तो मैं इनवर्स का ग्राफ बनाता। पर अगर मैंने कोई कहेगा फोर्स ते 1/r² का ग्राफ बनाओ, तो फोर्स ते 1/r² ये तो डायरेक्टली है, तो इस करके अपन डायरेक्टली का ग्राफ बनाता। ध्यान से सोचने की कोशिश करो, अगर फोर्स ते r² का ग्राफ मैंने कोई कहेगा बनाओ, दे आर इनवर्स टू ईच अदर, का ग्राफ इनवर्स वाला। अगर मैंने कोई कहेगा तो 1/r² के फोर्स का ग्राफ बनाओ, दे आर डायरेक्टली, सो इसलिए मैं स्ट्रेट लाइन ग्राफ बनाऊंगा। हुन एक क्वेश्चन तो अलावा क्वेश्चन की आएगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड किस तरह वेरी करता है विद रिस्पेक्ट टू डिस्टेंस। अपन की पढ़िया इलेक्ट्रिक फील्ड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r²। दिस इज द जनरल फार्मूला ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, बेसिक फार्मूला ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। और इलेक्ट्रिक फील्ड अगर मैं चार्ज स्टैटिक चार्ज सोर्स चार्ज मेरे अराउंड इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू डिस्टेंस से विद रिस्पेक्ट टू चेंज हो रही है, हर जगह सेम नहीं है इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, जेड़ा मेरे नेड़े होएगा ओदे वैल्यू इलेक्ट्रिक फील्ड की डिफरेंट, दूर वाले की डिफरेंट। सो इलेक्ट्रिक फील्ड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r²। सो एदा अगर मैं ग्राफ बनावा E ते डिस्टेंस का मैंने कोई कहे ये डिस्टेंस के ग्राफ बनाओ, सो दे आर इनवर्स टू ईच अदर, तो मैं इनवर्स वाला ग्राफ बनाऊंगी। ठीक है। सो एक चीज का ध्यान रखना, दिस इज द जनरल फार्मूला ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज। फिर अपना क्वेश्चन कीता सी लास्ट टाइम, लास्ट क्वेश्चन कि इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करो ड्यू टू n नंबर ऑफ चार्जेस। सो ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, उत्ते अगेन न्यूमेरिकल आने ज्यादा चांसेस होंगे। इस तो बाद हम ध्यान ਨਾਲ देखो और किस तरह के क्वेश्चन आ सकते हैं। एक क्वेश्चन आता है कि साडे कोल एक सिंगल पॉइंट चार्ज है, सोर्स चार्ज है, ये अपने अराउंड इलेक्ट्रिक फील्ड बना सकता है। सोर्स चार्ज है, ਇਹਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀ हर चार्ज की एक लिमिट है, कितनी दूर तक ਉਹਨੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ अट्रैक्ट रिपेल करना। ठीक है जी। सो आ ਇਹਦਾ एरिया जितना तक ਇਹਦਾ राज है। क्वेश्चन ये आता है कि एक सिंगल पॉइंट चार्ज किस तरह की शेप का इलेक्ट्रिक फील्ड बना सकता है।
ठीक है। ਜਿਹੜਾ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਫੀਲਡ ਆਪਣੇ ਅਰਾਊਂਡ ਬਣਾਇਆ ਹੈ ਨੇ ਉਹਦੀ ਸ਼ੇਪ ਕੀ ਹੋਏਗੀ, ਸਿਮੈਟਰੀ ਕੀ ਹੋਏਗੀ ਦੱਸੋ। ਸੋ ਹਮ ਆਪਾਂ ਇਮੇजिन कर लिया कि ਜਿਹੜਾ ਸਿੰਗਲ ਪੁਆਇੰਟ ਚਾਰਜ है अगर वो अपने अराउंड इलेक्ट्रिक फील्ड बनाएगा तो कितना दी सिमेट्री बनाएगा, स्फेरिकल। सो ये चीज याद रखनी है, एक नंबर का क्वेश्चन आता है चाहे वो पंजाब बोर्ड है चाहे सीबीएसई या आईसीएसई। सो एक सिंगल पॉइंट चार्ज कैन मेक स्फेरिकल सिमेट्री अराउंड इटसेल्फ। सो द इलेक्ट्रिक फील्ड स्फेरिकल शेप का होगा, ठीक है। नेक्स्ट अपन एक चीज लास्ट टाइम पढ़ी सी कि हर आर्टिकल को सॉल्व करने वेले अपन इमेजिन कर लेना कि जेड़ा सोर्स चार्ज है बहुत ताकतवर है, बहुत स्ट्रांग है, लेकिन जेड़ा टेस्ट चार्ज है वो बहुत ही वीक है, इनफाइनाइटेसिमली स्मॉल। इस करके ओदा इलेक्ट्रिक फील्ड भी बहुत छोटा और वो सोर्स चार्ज के ऊपर कोई इंपैक्ट नहीं शो कर सकता। ए ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ कोई भी फोर्स नहीं लगाएगा, कुछ नहीं इंपैक्ट शो करेगा कि ਇਹਦਾ इलेक्ट्रिक फील्ड ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ इंपैक्ट करेगा सोर्स चार्ज का। सो इन्हें याद रखते हुए अपन नेक्स्ट आर्टिकल्स अपने सॉल्व करेंगे। हुण तुसीं ये तां सीख लिया कि एक सोर्स चार्ज है, मतलब मैं स्टैटिक चार्ज सोर्स चार्ज अपने अराउंड इलेक्ट्रिक फील्ड बनाता, मेरा राजा इनपुट तक एक पर्टिकुलर लिमिट तक एक टेस्ट चार्ज ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ एंटर करने की कोशिश कर रहा है आर डिस्टेंस ते कितनी जोर की इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट होया इस चार्ज ने अपने अराउंड कितना इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप किया इनो रिपेल करने वास्ते। सो दैट इज k क्यूब बाय r स्क्वायर। ये सन पता लग गया, ठीक है। कि पता लगा कि मेरे को मेरी विसिनिटी के अंदर कोई टेस्ट चार्ज आया, मैं कितनी जोर तक कम आया ਉਹਦੀ वैल्यू ਤੁਸੀਂ ਇਥੋਂ कैलकुलेट कर ले। पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज अ वेक्टर क्वांटिटी। ਤਾਂ ਲਾਸਟ ਟਾਈਮ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਾਰੇ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸੇਗੀ, मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। मैग्नीट्यूड ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਫਾਰਮੂਲੇ ਤੋਂ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰ ਲਿਆ ਕਿ 10 न्यूटन पर कूलम ਦੇ ਨਾਲ ਧੱਕਾ ਵੱਜਾ, 100 न्यूटन पर कूलम ਦੇ ਨਾਲ ਧੱਕਾ ਵੱਜਾ, पर डायरेक्शन ਤਾਂ पता ही नहीं लगी। मेरी विसिनिटी के अंदर कोई टेस्ट चार्ज आया, मैं कितनी जोर दी धक्का मारिया, मेरा इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ कितनी है ये तो ਤੁਸੀਂ कैलकुलेट कर ली, पर मैं केड़ी डायरेक्शन ਚ ਉਹਨੂੰ ਧੱਕਾ ਮਾਰਿਆ, लेफ्ट राइट ऊपर थल्ले साइड्स ते बैक ते, ये तो ਸਾਨੂੰ पता ही नहीं लगा, ठीक है। सो साइंटिस्ट ने इस सिचुएशन ਨੂੰ हल करने वास्ते ਸਾਨੂੰ एक नवा टॉपिक क्रिएट करके दिता, मींस इलेक्ट्रिक फील्ड दी या इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी दी डायरेक्शन ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਦੇਖਣ ਵਾਸਤੇ अगर मैं ध्यान ਨਾਲ देखा डायरेक्शन किते भी हो सकती है, मैं टेस्ट चार्ज ਨੂੰ इधर भी सुट सकती है, इधर भी सुट सकती है, इधर भी सुट सकती है, कोई कंफर्मेटरी आंसर नहीं है। सो ਇਹਦਾ मतलब डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ਇਹਦਾ बहुत कॉम्प्लेक्स हो जाएगा। सो इस चीज ਨੂੰ एक्सप्लेन ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ साइंटिस्ट ने एक इमेजिन ਕੀਤਾ कंसेप्ट, इमेजिनरी मींस सोचा जो प्रैक्टिकली एग्जिस्ट नहीं करता। सो उन्होंने एक इमेजिनरी कंसेप्ट दिता, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस या तुसी इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स भी इन्हें कह सकते हो। दिस इज आवर नेक्स्ट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर व्हिच इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर होल 3 बोर्ड्स, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एक इमेजिनरी कंसेप्ट है, हाइपोथेटिकल, सोचा हुआ जो प्रैक्टिकली एग्जिस्ट नहीं कर रहा। सो साइंटिस्ट ने कुछ इमेजिनेशन दित्तियां कि अगर कोई टेस्ट चार्ज ਤੁਹਾਡੀ ਵਿਸਿनिटी ਚ आ रहा है ਤੁਹਾਡੇ इलेक्ट्रिक फील्ड ਨੂੰ ਕਿੰਨੀ ਜ਼ੋਰ ਦੀ ਧੱਕਾ ਮਾਰ ਕੇ ਸੁੱਟਣਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰ ਲੋਗੇ ਕਿਹੜੀ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਚ ਸੁੱਟਣਾ ਹੈ। ਇਹ ਇਮੇजिनेशन करके इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ਸਾਨੂੰ ਹੈਲਪ ਕਰਨਗੇ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਦੇਣ ਵਿੱਚ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਡਿਫਾਈਨ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰੋਗੇ, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर द इमेजिनरी लाइंस, ठीक है। ਆਪਾਂ साइंटिस्ट ने इमेजिन कर लिया कि मैं जिवें चार्ज या सोर्स चार्ज मेरी बॉडी से कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकल रही हैं, इमेजिन कर लिया इमेजिनरी लाइंस जो हेल्प करनगियां कि टेस्ट चार्ज केड़ी डायरेक्शन च गया इस चीज को एक्सप्लेन करने वास्ते। सो मैं इन्हें डिफाइन किस तरह करूंगी, दीज आर द इमेजिनरी लाइंस। अगर इमेजिनरी हाइपोथेटिकल वर्ड भी लिखोगे तो डेफिनेशन गलत बननी जाएगी। दे मे बी स्ट्रेट, दे मे बी कर्व्ड, ये मेरी बॉडी जो स्ट्रेट भी निकल सकती है, इमेजिन कर लिया, कर्व्ड भी निकल सकती है। इफ वी ड्रॉ इट टेंजेंट ऑन इट, अगर कर्व्ड लाइन है उसके ऊपर टेंजेंट ड्रॉ कर दोगे, ये चीज़ां सानू की दसणगियां, इट हेल्प्स अस टू फाइंड द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस और इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स आर द इमेजिनरी लाइंस which may be straight, which may be curved. If we draw a tangent on it, it helps us to find the direction of electric field intensity. So electric field intensity या electric field lines basically सानू electric field intensity दी या electric field की
ਦੀ डायरेक्शन दसन च हेल्प कर रही ने। अगर सोर्स चार्ज मान लो मैं सोर्स चार्ज तुसी हमेशा मैं सोर्स स्टैटिक चार्ज लेके चलना है, मैं पॉजिटिव नेचर दी ते मेरिया इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हमेशा किधर नूं होंगियां बाहर नूं, स्ट्रेट एंड आउटवर्ड। टेस्ट चार्ज हमेशा आपां ओनू +1 लेके चलना है, याद रखना है। +1 1 मींस बहुत छोटा जिहा अमाउंट का चार्ज, प्लस मींस इट ऑलवेज टेकन एज पॉजिटिव, सो यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज है, हमेशा याद रखना है। ਇਹਦਾ मतलब आ सोर्स चार्ज है, एक पॉजिटिव +1 चार्ज ਤੁਹਾਡੀ ਵਿਸਿਨਿਟੀ ਚ ਤੁਹਾਡੇ ਏਰੀਆ ਚ ਐਂਟਰ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਨੈਚੁਰਲੀ ਰਿਪਲਸ਼ਨ ਹੋਏਗੀ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਬਾਹਰ ਨੂੰ ਧੱਕਾ ਮਾਰੋਗੇ। ਸੋ ਸਾਇੰਟਿਸਟ ਨੇ ਇਮੇजिन कर लिया कि अगर सोर्स चार्ज पॉजिटिव नेचर का है तो उनकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हमेशा स्ट्रेट एंड आउटवर्ड होंगी, इमेजिनरी कंसेप्ट है। अगर मैं नेगेटिव नेचर की हूँ, अगर मेरा जो सोर्स चार्ज है, मैं सोर्स चार्ज है, अगर मैं नेगेटिव हाँ तो नैचुरली टेस्ट चार्ज ਨੂੰ ਕਿੱਧਰ ਖਿੱਚਾਂਗੇ, ਆਪਣੇ ਵੱਲ ਅਟਰੈਕਟ ਕਰਾਂਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ टेस्ट चार्ज इज ऑलवेज पॉजिटिव। तो डायरेक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस दसणगे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की डायरेक्शन हमेशा स्ट्रेट लाइंस एंड इनवर्ड। सो पॉजिटिव चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बाहर ਨੂੰ, नेगेटिव ਦੀਆਂ ਅੰਦਰ ਨੂੰ, ਇਹ ਪੇਪਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਰਾ ਕਰਨ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ। अगर दोनों पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्जेस इकट्ठे आ जाए, पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज इकट्ठे एक डिस्टेंस से हों तो डायपोल क्या जाता है, तो उन्होंने कहना है ड्रॉ द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस फॉर डायपोल। तो जितने दो चार्जेस आ जाए, सिंगल चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हमेशा स्ट्रेट, अगर दो आ जाए तो लाइंस हमेशा कर्व्ड हो जाएंगी, पॉजिटिव दियां बाहर जिवें पहले बनाईयां सी, ठीक है, और नेगेटिव दियां अंदर नो, पर कर्व्ड बनानी है, स्ट्रेट नहीं बनानी। और हमेशा लाइंस पॉजिटिव टू नेगेटिव ट्रैवल करती हैं, पॉजिटिव तो दूर जा रही है, नेगेटिव से अंदर नु आ रही है। सो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की डायरेक्शन या इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन हमेशा पॉजिटिव टू नेगेटिव अज्यूम की जाती है। सो पेपर से एक नंबर का क्वेश्चन आता है, राइट द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, सो इट इज ऑलवेज फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव। अगर दो पॉजिटिव चार्जेस आ जाए तो अगेन कर्व, क्योंकि दो चार्जेस है, बाहर लाइंस ड्रॉ कर दो बाहर। अगर दोनों चार्जेस का अमाउंट सेम है Q1 ਤੇ Q2 ਦਾ, तो ਇਹਨਾਂ ਦੇ सेंटर के ऊपर एक इक्विलिब्रियम पॉइंट आ जाता है, न्यूट्रल पॉइंट आ जाता है। सो कई बार पेपर च कह देते हैं ड्रॉ करो, सो सेंटर की लाइन एक डॉटेड लाइन ड्रॉ कर दो, न्यूट्रल पॉइंट इक्विलिब्रियम पॉइंट। लेकिन अगर Q1 Q2 बराबर नहीं है, सपोज एक चार्ज छोटा है दूसरे नालों, तो इक्विलिब्रियम पॉइंट ऑलवेज शिफ्ट टुवर्ड्स द स्मॉलर चार्ज, द स्मॉलर चार्ज वाल शिफ्ट हो जाता है हमेशा, ठीक है जी। सो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस सिमिलरली तुसी नेगेटिव चार्ज भी ड्रॉ कर सकते हो, नेगेटिव दियां एरोज अंदर को कर देने हैं, बाकी सारा सेम वे है, ठीक है। सो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पॉजिटिव चार्ज की कितना ड्रॉ करनी है, नेगेटिव चार्ज की कितना ड्रॉ करनी है, पॉजिटिव नेगेटिव की कितना करनी है। इलेक्ट्रिक फील्ड या इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी हमेशा पॉजिटिव टू नेगेटिव ही मूव करती है। नेक्स्ट इज प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। प्रॉपर्टीज जो बहुत सारे रीजनिंग निकल के आते हैं, तो क्या रखना प्रॉपर्टीज की है। फर्स्ट प्रॉपर्टी कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पॉजिटिव तो शुरू होंगी और नेगेटिव के एंड हो जाएंगे, ठीक है। इन्हां दे रस्ते दे विच कभी भी ब्रेक नहीं आती, एक कंटीन्यूअसली फ्लो करती है, पॉजिटिव तो शुरू नेगेटिव के एंड, और एक कभी भी कंटीन्यूअस कर्व्स नहीं बनाते, पॉजिटिव तो शुरू होके कभी भी पॉजिटिव के एंड नहीं होते, दे ऑलवेज स्टार्ट फ्रॉम पॉजिटिव एंड एंड एट नेगेटिव। सो अच्छा क्वेश्चन आ जाता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कंटीन्यूअसली मूव कर दी या ब्रेक कर दी किते, कि वो पॉजिटिव तो शुरू होके नेगेटिव ते एंड कर दिया है, या पॉजिटिव तो शुरू होके पॉजिटिव ते भी एंड कर सकते हैं। सो इस तरह का रीजनिंग भी पूछा जा सकता है। सेकंड क्वेश्चन है कि इलेक्ट्रिक फील्ड पॉइंट है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कभी भी आपस में इंटरसेक्ट नहीं कर सकती। मैं उन्हें डायग्राम ड्रॉ की थी पॉजिटिव पॉजिटिव की, तो तुसी इस तरह की डायग्राम नहीं ड्रॉ करनी कि लाइंस ड्रॉ की थी तो क्रॉस करनी, दिस इज द रॉन्ग डायग्राम, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कभी भी किसी को क्रॉस करके नहीं बना सकती। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कैन नेवर क्रॉस ईच अदर। क्यों नहीं क्रॉस कर सकती हैं? बिकॉज अगर ये क्रॉस कर रही हैं तो ध्यान देखो इस पॉइंट के ऊपर भी इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन टेंजेंट ड्रॉ करोगे, इस लाइन के ऊपर भी इस टेंजेंट ड्रॉ करो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन। ਇਹਦਾ मतलब एक पॉइंट ते ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕ जगह ते एक टाइम पे दो इलेक्ट्रिक फील्ड दी डायरेक्शंस आ गई, व्हिच इज नॉट पॉसिबल। मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਾਂ मैं 10 बजे रानी का बाग भी पढ़ा रही हूं, अपने घर भी पढ़ा रही हूं, दिस इज रॉन्ग। सो
कभी भी दो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शंस नहीं आ सकदियां. This case is impossible. So electric field lines can never cross each other. Third property, जिन्नियां ज़्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कोल उन्ना ज़्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रॉन्ग होएगा. जिन्नियां इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस दूर उन्नी इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ वीक होएगी. इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रॉन्ग, इलेक्ट्रिक फील्ड वीक. चलो एक बार एक रीजनिंग आता है. ड्रॉ द यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड. अगर तुम कोई कहे यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड ड्रॉ करो तो सेम डायरेक्शन और सेम गैप के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ड्रॉ कर दो. सो दिस इज यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड. अगर तुम कोई कहे नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड ड्रॉ करो तो लाइंस दे विच डिस्टेंस जेड़ा है वो थोड़ा मैं पहले घटाता फिर बढ़ाता फिर बढ़ाता, इवन डायरेक्शन भी चेंज कर सकते. सो दिस इज यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड. जिथे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कोल उथे इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रॉन्ग, जिथे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस दूर उथे इलेक्ट्रिक फील्ड वीक. सो ऐसी तीन प्रॉपर्टीज. एक जो बड़ा इंपॉर्टेंट रीजनिंग आता है कि एक z एक्सिस है, मान लो दिस इज z एक्सिस, एदे अराउंड यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ड्रॉ करो. पर इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्मली ड्रॉ करना है, इस तरह ड्रॉ करना है कि जिदा आप ऊपर जा रहे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड घटता जा रहा है. सो आप ड्रॉ कर सकते हैं, पहले गैप घट दे दो फिर गैप ज्यादा दे दो. सो दिस इज नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड. पहले इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा है फिर उसकी वैल्यू घटती जा रही है. सो इस तरह के क्वेश्चंस तुहानू रीजनिंग पूछे जा सकते. सो ऐसे तीन प्रॉपर्टीज. फोर्थ प्रॉपर्टी देखो, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस किसी भी कंडक्टर चो जो लीव कर दिया या एंटर कर दिया तो हमेशा 90 डिग्री ऊपर. नॉर्मली इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एंटर और लीव द कंडक्टर नॉर्मली हमेशा 90 डिग्री पे ही एंटर या लीव करेंगे. सो इसके ऊपर बड़े सारे रीजनिंग बनते हैं. उन्होंने कहना है कि विच ऑफ द फॉलोइंग लाइन इज पॉसिबल. ऐसा जो है डायग्राम बनेगी, ठीक है. उन्होंने कहना है कि एक कंडक्टर है, कंडक्टर के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आ रही हैं या जा रही हैं. दसो केड़ा केस पॉसिबल है. तो पता है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कितने डिग्री ते एंटर और लीव करनी है 90 ते. सो 90 दा एंगल बंदा जिथे दिख जाए, सो दैट केस इज पॉसिबल. फर्स्ट इज नॉट पॉसिबल, सेकंड इज नॉट पॉसिबल, थर्ड इज पॉसिबल. सो इस तरह के क्वेश्चन रीजनिंग विचों बना के पूछे जा सकते हैं. सो दिस इज आवर फोर्थ प्रॉपर्टी कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हमेशा कंडक्टर तो एंटर और लीव करनी है एट 90 डिग्री. फिफ्थ प्रॉपर्टी, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कभी भी किसी कंडक्टर के अंदरों मूव नहीं कर सकती. ठीक है जी. इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कैन नेवर मूव इनसाइड या थ्रू द कंडक्टर. क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि इसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होता है. क्यों जीरो होता है इसका ਜਿਹੜਾ आंसर है वो ਸਾਡੇ अगले पार्ट ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏਗਾ, अगले चैप्टर ਦੇ ਵਿੱਚ. सो ਉੱਥੇ ਆਪਾਂ डिटेल ਚ पढ़ांगे कि किसी भी कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो क्यों होता है. सो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कभी भी किसी कंडक्टर के ਵਿੱਚੋਂ पास नहीं कर सकती बिकॉज ਉਹਦੇ अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होता है. नेक्स्ट प्रॉपर्टी, अगर दो सिमिलर चार्जेस है तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एक दूसरे तो दूर जाने की कोशिश करेंगी. दे एक्सर्ट प्रेशर ऑन ईच अदर. और अगर अपोजिट चार्जेस है तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हमेशा कोल आने की कोशिश करेंगी. दे ट्राई टू कंट्रैक्ट ईच अदर. सो ऐसी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का कांसेप्ट. नेक्स्ट टॉपिक आता है साडा व्हाट इज इलेक्ट्रिक डायपोल. इलेक्ट्रिक डायपोल की चीज है. डाई मींस टू, पोल वर्ड आ रहा है पोलैरिटी तो. सो टू इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस, एक प्लस दा एक माइनस दा दोनों इक्वल चार्जेस है, सेपरेटेड बाय सम स्मॉल डिस्टेंस is called electric dipole. Electric dipole की है two equal and opposite charges separated by some small distance. मैं let की है 2a लिखना कोई जरूरी नहीं है. So ये अपन suppose कर रहे हैं. So two equal opposite charges separated by some small distance is called electric dipole. इनको ਅਸੀਂ electric dipole का नाम देता. इसके बाद आता है electric dipole movement की चीज है. What is electric dipole movement? Movement मतलब होता है strength. जेडी क्वांटिटी इस डायपोल की स्ट्रेंथ बारे दसे. ठीक है कि यदि काम करने की कितनी शक्ति है, किसी ने कितनी जल्दी अट्रैक्ट या रिपेल कर सकता है. सो दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक डायपोल मूवमेंट. इनको अपन स्मॉल p ना इंडिकेट करते हैं. इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी. पर साइंटिफिकली इनको किस तरह लेके आना है? इट इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ एनी वन ऑफ द चार्ज इनटू डिस्टेंस बिटवीन द
ਜਿਹੜੀ ਕੁਆਂਟੀਟੀ ਦੱਸਦੀ ਹੈ product of any one of the charge into distance between the two, so that is called electric dipole moment. So if p ਨਾਲ represent करना है, small p is a vector quantity याद रखना है, और vector quantity का मतलब डायरेक्शन भी होएगी. इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होगी पॉजिटिव टू नेगेटिव, इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट की डायरेक्शन हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड तो उल्टा ऑपोजिट नेगेटिव टू पॉजिटिव. सो ये बड़ी इंपॉर्टेंट है, एक नंबर का क्वेश्चन आना है. ਇਹਦੇ ऐसे यूनिट्स की होंगे कूलम मीटर, चार्ज दे कूलम, डिस्टेंस दे मीटर. सो ਇਹਦੇ ऐसे यूनिट्स ऑफ डायपोल मोमेंट आर कूलम मीटर. ਇਹਦੇ डायमेंशंस at into डिस्टेंस. ठीक है. सो डायपोल इलेक्ट्रिक डायपोल की चीज है, इलेक्ट्रिक डायपोल मूवमेंट की चीज है. सो इस तो अगे इतने ही डिपेंडेंट साडे आर्टिकल्स जी होंगे इलेक्ट्रिक डायपोल ते इलेक्ट्रिक डायपोल मूवमेंट ऊपर बेस्ड. स्टूडेंट्स देखो डायपोल इलेक्ट्रिक डायपोल सानू पता लग गया कि इंदा डायपोल मूवमेंट सानू पता लग गई है. हुन इस तो बाद साडे बहुत इंपॉर्टेंट डेरिवेशन स्टार्ट होंदी है बेस्ड ऑन दीस इलेक्ट्रिक डायपोल मूवमेंट ऊपर बेस्ड. और ये डेरिवेशंस पंजाब बोर्ड दे विच 3 या 5 मार्क्स तक भी आ सकती हैं और सीबीएसई और आईसीएसई दे विच भी आ सकती हैं और इनके ऊपर न्यूमेरिकल्स भी बड़े होंगे. सो बहुत ध्यान ਨਾਲ समझना. हम क्वेश्चन की है मेरा पहला ਆਪਾਂ क्वेश्चन कीता कि मैं एक सोर्स चार्ज हां, ठीक है, स्टैटिक सोर्स चार्ज है और मेरे राज के अंदर मेरी विसिनिटी के अंदर एक टेस्ट चार्ज एंटर हुआ और मैं कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ नाल उनका काम आ रहा k क्यूब है r स्क्वायर. हुन मेरा क्वेश्चन चेंज हो गया. क्वेश्चन ये है कि सोर्स चार्ज मैं एक नहीं हूं, मेरे नाल मान लो एक और टीचर आ गया, ਅਸੀਂ दो सोर्स चार्जेस हैं. ठीक है, ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਇੱਕ सोर्स चार्ज ਦੀ ਬਜਾਏ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕਿੰਨੇ सोर्स चार्ज है? 2. अगर दो सोर्स चार्ज ਦੀ विसिनिटी ਉਹਦੇ ਰਾਜ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਟੈਸਟ ਚਾਰਜ ਐਂਟਰ ਕਰੇਗਾ ਤਾਂ ਦੋਨੋਂ सोर्स चार्ज ਦੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਫੀਲਡ ਮਿਲ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਕਿੰਨੀ ਜ਼ੋਰ ਦੀ ਧੱਕਾ ਮਾਰਨਗੇ. कैलकुलेट दैट. दिस इज आवर नेक्स्ट क्वेश्चन. सो वेरी इंपॉर्टेंट आर्टिकल. Find the electric field intensity at axial point due to an electric dipole. Find the electric field intensity at axial point due to an electric dipole. So question का मतलब एक बार फिर समझो ने क्या कि एक डायपोल है. डायपोल का हमने सिखाया एक माइनस क्यू चार्ज, एक प्लस क्यू चार्ज, two equal and opposite charges separated by distance 2a. कहते हैं इस डायपोल दे एक्सिस दे ऊपर एक टेस्ट चार्ज पिया और ये दोनों मिलके कितनी जोर दी उनमें इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी लगाएंगे. दैट वी हैव टू कैलकुलेट. मेरे नाल एक टीचर हो आ गया, ਅਸੀਂ दो सोर्स चार्ज आ साडे एक्सियल पॉइंट ऊपर. ध्यान ਨਾਲ देखो एक्सियल पॉइंट ਕੀ ਹੁੰਦਾ है. मैं ਇੱਥੇ खड़ी ਹਾਂ, मेरा सोर्स चार्ज एक ਜਿਹੜਾ टीचर हो वो भी ਇੱਥੇ खड़ा है और एक्सियल मींस पैरेलल लाइन. साडे दोनों दे पैरेलली या एंटी पैरेलल, ठीक है, सेब के ऊपर उसे लाइन के ऊपर अगर टेस्ट चार्ज एंटर करने की कोशिश कर रहे हैं साडी विसिनिटी दे विच तां असीं दोनों दे साडे दोनों दे इलेक्ट्रिक फील्ड मिलके उन्हें कितनी जोर दी धक्का लगाएंगे. दैट वी हैव टू कैलकुलेट. इवन एक नंबर का क्वेश्चन आ जाता है कि एक्सियल पॉइंट कितने डिग्री ते लाया करता है. सो एक्सियल पॉइंट पैरेलल या एंटी पैरेलल लाइन ते हुंदा है. सो इसदा मतलब एक्सियल पॉइंट 0 डिग्री या 180 डिग्री ते लाया कर सकता है. हम ध्यान देखो इन्हें मैं किस तरह बनाऊंगी डायग्राम. बहुत इंपॉर्टेंट जी, डायग्राम नहीं बनाओगे तो नंबर नहीं मिलेंगे. माइनस क्यू चार्ज प्लस क्यू चार्ज सेपरेटेड बाय डिस्टेंस 2a. सो दिस इज आवर डायपोल. डायपोल दे एक्सिस दे ऊपर दिस इज द एक्सियल लाइन. एक्सियल लाइन मींस उससे एक्सिस को पास कर रही है जितने कोई चीज पई है. ठीक है, सो दिस इज द एक्सियल लाइन और इस एक्सियल लाइन के ऊपर एक टेस्ट चार्ज है और टेस्ट चार्ज आप पहले ही इमेजिन कर रहे थे की लेके चलना है +1. तो इन दोनों का इलेक्ट्रिक फील्ड मिलके उन्होंने कितनी जोर दी इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ लगाएगा. दैट वी हैव टू कैलकुलेट. तो जेड़ा मैं स्टेप्स दसन लगी हूं याद रखने हैं. नेक्स्ट सारे आर्टिकल्स भी वही काम आने हैं. ठीक है, सो सब तो पहला की करना है थे +1 लैंड करना है टेस्ट चार्ज. सब तो पहले माइनस क्यू चार्ज इन्हों कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ लगाएगा असं वो कैलकुलेट करेंगे. फिर प्लस क्यू कितनी लगाएगा कैलकुलेट करेंगे. मींस मैं इस टेस्ट चार्ज में कितनी जोर दी धक्का मारिया, दूसरे टीचर ने कितनी जोर दी उन्होंने ट्रैक नहीं रिपेल किया, फिर दोनों ऐड कर देंगे. दैट इज आवर फाइनल आंसर. हुन माइनस क्यू चार्ज पहले लेट कर लो कि ओ पॉइंट तो पी पॉइंट तक एक डिस्टेंस है r. ओरिजिन है, सेंटर है. सो दिस डिस्टेंस इज a.
और आगे कितना हो जाएगा a, टोटल कितना है 2a। पहले ये डायग्राम क्लियर होनी चाहिए। हम माइनस q चार्ज ने p पॉइंट पे कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ लगाई k q डिवाइडेड बाय डिस्टेंस का स्क्वायर। a पॉइंट तो p पॉइंट का कितना डिस्टेंस है a प्लस r प्लस a प्लस r जितना मर्जी लिख लो। फॉर्मूला सम जनरल पता है k क्यूब बाय r स्क्वायर, तो दिस इज k क्यूब बाय डिस्टेंस का स्क्वायर। ठीक है, मैंने स्केलर फॉर्म च कर लिया मैग्नीट्यूड की फॉर्म च। सिमिलरली डायरेक्शन, यदि डायरेक्शन भी है इलेक्ट्रिक फील्ड इज अ वेक्टर क्वांटिटी। हम क्या देखो हम माइनस है और प्लस है, माइनस चार्ज प्लस को भी करेगा अपने वाला अट्रैक्ट, सो दिस इज द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। मैं मैग्नीट्यूड भी लिख लिया, डायरेक्शन भी बना दी। हम प्लस क्यू चार्ज इनू की करेगा रिपेल, प्लस प्लस को रिपेल करेगा, डायरेक्शन आ गई e2 कितनी स्ट्रेंथ दे नाल k q बाय डिस्टेंस स्क्वायर। सो डिस्टेंस इतना लेना b तो p तक। सो अगर r चो मैं इतना डिस्टेंस माइनस करदा तो मेरे को बाकी बचे, सो r चो मैं a माइनस करदा और बाकी डिस्टेंस बच गया। सो दिस इज r माइनस a दा होल स्क्वायर। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰਨਾ ਹੈ ਟੋਟਲ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਫੀਲਡ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਪਿਛਲੇ ਆਰਟੀਕਲਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਿ ਕਦੀ ਵੀ ਫਿਜ਼ਿਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿਣ ਦੋ ਜਾਂ ਦੋ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੁਆਂਟੀਜ਼ ਨੂੰ ਐਡ ਕਰੋ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾ ਕੁਐਸਚਨ ਤੁਹਾਡੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਐਡ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਸਕੇਲਰ ਹੈ ਕਿ ਵੈਕਟਰ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਫੀਲਡਸ ਨੂੰ ਐਡ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਸਕੇਲਰ ਹੈ ਕਿ ਵੈਕਟਰ। ਅਗਰ ਸਕੇਲਰ ਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਸੌਖਾ ਸੀ, ਮੈਥਸ ਨਾਲ ਸਿੱਧਾ ਐਡ ਕਰ ਦੇਣਾ ਸੀ, ਪਰ ਇਹ ਤਾਂ ਵੈਕਟਰ ਕੁਆਂਟੀਜ਼ ਹੈ। सो ਆਪਾਂ ਵੈਕਟਰ ਦੇ ਰੂਲਸ ਲਗਾ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਡ ਕਰਨਾ ਹੈ। और मैं वेक्टर ਦੇ तीन रूल सिखाए थे ਤੁਹਾਨੂੰ ऐड करने वास्ते चीज़ों ਨੂੰ। की रूल सिखाए थे, अगर दो वेक्टर सेम डायरेक्शन तो सिंपली ऐड कर दो, अगर अपोजिट डायरेक्शन च सिंपली माइनस कर दो, अगर इस तरह की डायरेक्शंस च नहीं है किसी भी और तरह पे तो फार्मूला लगा दो a² प्लस b² प्लस 2ab cos थीटा अंडर रूट या कंपोनेंट्स बना दो। सो ये तीन रूल्स मैं सिखाए थे। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਫੀਲਡਸ ਨੂੰ ਐਡ ਕਰਨਾ। ਮੇਰੇ ਦਿਮਾਗ ਚ ਆ ਗਿਆ ਕਿ ਇਹਦਾ ਫਟਾਫਟ ਕੀ ਇਹਦਾ ਵੈਕਟਰ ਕੁਆਂਟੀਜ਼ ਹੈ। ਅਗਰ ਇਹ ਵੈਕਟਰ ਹੈ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨਸ ਦੇਖ ਕੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਦੇਖਾਂਗੇ ਕਿ ਤਿੰਨਾਂ ਚੋਂ ਕਿਹੜਾ ਰੂਲ ਲੱਗ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨਸ ਦੇਖੀਆਂ, e1 ਇਜ਼ ਇਨ ਦਿਸ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ, e2 ਇਜ਼ ਇਨ ਦਿਸ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ। ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਆਪਸ ਚ ਹੀ ਹੈ ਆਪੋਜ਼ਿਟ। ਅਗਰ ਮੈਂ ਤਿੰਨ ਰੂਲਸ ਜਿਹੜੇ ਪੜ੍ਹੇ ਆ ਵੈਕਟਰਸ ਨੂੰ ਐਡ ਕਰਨ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਚ ਲਵਾਂ ਤੇ ਮੇਰਾ ਕਿਹੜਾ ਰੂਲ ਇੱਥੇ ਲੱਗ ਸਕਦਾ ਹੈ ਸੈਕਿੰਡ रूल कि अगर दो वेक्टर्स ऑपोजिट डायरेक्शन च है तो उन्हें माइनस कर दो। तो किहदे चों किहनूं माइनस करना है e1 माइनस e2 या e2 माइनस e1, बड़े चों छोटे नूं माइनस करना है ताकि रिजल्ट हमेशा पॉजिटिव रहे। आ चीज छोटी है सो आ चीज बड़ी होएगी, सो e2 माइनस e1। ठीक है क्लियर। सो e2 की वैल्यू k q r माइनस a दा होल स्क्वायर माइनस k q r प्लस a दा होल स्क्वायर। और एलसीएम लेके सॉल्व कर लो, दैट इज योर फाइनल आंसर। सो k की कॉमन आ रहा है 1 अपॉन एलसीएम ले ला a माइनस b r प्लस a का होल स्क्वायर, इधर आ जाएगा r प्लस a का होल स्क्वायर माइनस r माइनस a का होल स्क्वायर। और ये आ गया मेरे कोल a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab। और नीचे देखो a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर दोनों के ऊपर स्क्वायर का होल स्क्वायर। मुझे उम्मीद है मैथ्स का थोड़ा स्ट्रांग होना चाहिए, मैथमेटिकल कैलकुलेशन थोड़ी स्ट्रांग होनी चाहिए, तो ये बहुत इजी चीज़ है। सो k q r स्क्वायर प्लस a स्क्वायर ब्रैकेट ओपन कर दो माइनस r स्क्वायर माइनस a स्क्वायर प्लस 2ar r स्क्वायर माइनस a स्क्वायर का होल स्क्वायर कटेंगे। थोड़े को बचा k q 4ar ओवर r स्क्वायर माइनस a स्क्वायर का होल स्क्वायर। हम ध्यान देखो अगर मैं इस 4 नु 2 into 2 लिखना तो कोई फर्क तो नहीं पैदा, r स्क्वायर माइनस a स्क्वायर का होल स्क्वायर। हम ਤੁਹਾਨੂੰ पता है q into 2a हमने ਆਪਾਂ लास्ट लेक्चर ਚ पढ़ा लेक्चर ਚ कि q into 2a ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨੇ डायरेक्ट मूवमेंट तो कहना है राइट। e टोटल की आ गया मेरे को 2qa नु लिखता मैं p, ठीक है k r by r square minus a square का होल स्क्वायर। सो दिस इज आवर फाइनल आंसर। ठीक है, इवन ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ
किस तरह लिख सकते हो, इस तरह भी लिख सकते हो, E is equal to 2 p k r square minus a square का होल स्क्वायर। फाइनल आंसर है k ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹੋ 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। सो इस फॉर्म ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਨਸਰ ਨੂੰ लिखा जा सकता है, दोनों ही करेक्ट है, जिस तरह मर्जी लिख लो। और लास्ट एक छोटा सा टॉपिक करके आना है, नाली छोटा सा केस, स्पेशल केस डिस्कस करके आना है। स्पेशल केस ये अगर डायपोल बहुत छोटा होए, डिस्टेंस a इज वेरी लेस देन r, देन नेग्लेक्ट a नु नेग्लेक्ट कर दो। अगर a नु नेग्लेक्ट करांगे तो की बचेगा 2pr 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r की पावर 4 इसके अंदर ਅਸੀਂ नेग्लेक्ट करता एक r ना कटिया गया, सो 2p upon 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r क्यूब। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਰੀਜ਼ਨਿੰਗ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਡਾਇਪੋਲ ਦੇ ਕੇਸ ਚ, ਐਕਸੀਅਲ ਲਾਈਨ ਦੇ ਡਾਇਪੋਲ ਦੇ ਕੇਸ ਚ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਫੀਲਡ ਡਿਸਟੈਂਸ ਦੇ ਵਿਦ ਰਿਸਪੈਕਟ ਟੂ ਕਿਵੇਂ ਵੇਰੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਆਨਸਰ ਦਿਓਗੇ ਇਟ ਇਜ਼ ਇਨਵਰਸਲੀ ਪ੍ਰੋਪੋਰਸ਼ਨਲ ਟੂ r क्यूब। सो इस तरह साडे